हेलो नमस्कार साथियों। आज के सेशन में मैं आप लोग को क्लियर करने वाला हूं कि यदि आप लोग पारिवारिक बंटवारा नहीं बनाते हैं और आप लोग के जो हिस्सेदार है या आप लोग का जो भाई है वो उस जमीन में से कुछ हिस्सा को बेच दिया है, तो जो शेष बचा हुआ जमीन है क्या उसमें जो है उसको पूरा पूरा हिस्सा देना पड़ेगा। तो आज के सेशन में मैं आप लोग को ये सभी डाउट को क्लियर करने वाला हूँ, तो बस आप लोग इस सेशन में पूरा एंड तक बने रहिएगा। ये सारा पॉइंट जो है आप लोग को क्लियर हो जाएगा। और आप लोग सहमति बंटवारा नहीं बनाते हैं तो क्या आप लोग का खाता अलग अलग खोला जाएगा कि नहीं, या संयुक्त खाता खुलेगा, सारा डाउट मैं आप लोग को आज के सेशन में क्लियर करने वाला हूं। बस आप लोग इस सेशन में पूरा एंड तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, यानी पूरा हम लोग बारीकी से समझते हैं इस दोनों विषयों को। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार भूमि सर्वे से संबंधित कोई भी अपडेट रहता है तो इसी चैनल पर आप लोग को सूचित किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर करेंगे। यहाँ पर देखिएगा पेपर कटिंग है। मैं आप लोग को बता दूं ये पेपर कटिंग जो है 20/12/2024 को जो इसको पब्लिश किया गया था, इसमें देखिएगा लिखा गया है पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ फिर भी अब जमीन का करा सकेंगे सर्वे। तो सर्वे तो हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं पारिवारिक बंटवारा हो ना हो उससे मतलब नहीं है। पारिवारिक बंटवारा करा लेते हैं तो क्या होगा कि आप लोग का जो खाता है ये अलग अलग खोल दिया जाएगा। यानी 4 भाई है, सपोज 4 भाई है तो चारों भाई के जो है जो हिस्सा बन रहा है उसको अलग अलग करके आपके नाम पर खाता खोल दिया जाएगा। बट आप लोग नहीं बनवाते हैं तो उस कंडीशन में संयुक्त खाता खुलेगा और वंशावली के आधार पर आप लोगों का हिस्सा उसमें वितरित कर दिया जाएगा। तो ये जो है पारिवारिक बंटवारा का जो है इसमें फायदा है। यदि बनवा लेते हैं तो आपका जमीन जो है अभी से आपके नाम से हो जाएगा, नहीं बनवाते हैं तो संयुक्त रूप से जो है खाता खुलेगा और उसको जो है वंशावली के अनुसार आप लोग बांट सकते हैं जमीन को। तो वो बात को यहाँ पर बताया गया। तो चलिए हम लोग इसको भी पूरा बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि क्या अधिकारियों द्वारा ये इस विषय पर बात को कहा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है पारिवारिक बंटवारा नहीं होने वाले परिवार का भी जो है जमीन का सर्वे होगा। इन परिवारों के घर जाकर सर्वे अमीन आवेदन देने के लिए अपील कर रहे हैं ताकि संयुक्त खाता खोला जा सके। सर्वे अधिकारियों के मुताबिक कई परिवारों का बंटवारा है, लेकिन इस पर एक हिस्सेदार का असहमति जताई जा रही है। उस कंडीशन में देखिएगा लिखा गया है ऐसी स्थिति में संयुक्त खाता खोलने का अनुरोध किया जाता है। ऐसे में एकल खाता के स्थान पर संयुक्त खाता खोलने की कार्रवाई की जाएगी। यानी आप लोगों को मैं बतला दूं, यहाँ पर ये बात को बतलाया जा रहा है कि ये तीन, मान लीजिए 4 भाई है, 4 भाई में से 3 भाई ये सहमति जो बंटवारा है, जो पारिवारिक बंटवारा है, इस पर सिग्नेचर कर देते हैं, यानी सहमत है इनसे, और एक भाई जो है असहमत है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि संयुक्त खाता खोला जाएगा, यानी अलग अलग नहीं हो सकता है। तो सभी भाई को जो है यहाँ पर सहमति देना होगा, तभी जाकर ये अलग अलग खाता खुलेगा। बाद में हो सकता है बाद में आप लोग इस पर ऑब्जेक्शन लगा देंगे। यानी मान लीजिए अभी आप लोग सहमति बंटवारा से जो है सहमत है और बाद में आप लोग को लगे कि नहीं हम सहमत नहीं है, तो उसके लिए आप लोग ऑब्जेक्शन लगाइएगा। तो फिर से जो है आप लोग का क्या हो जाएगा, तो फिर से संयुक्त हो जाएगा, फिर से संयुक्त खाता खुल जाएगा और उसके बेसिस पर आप लोग का जितना हिस्सा बनता है रियल में उतना आप लोग को दिया जाएगा। तो ये बात को बतलाया गया है। यहाँ पर देखिए कहा गया है ऐसे में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। संयुक्त खाता खोलने की स्थिति में वंशावली के आधार पर जमीन में हिस्सेदारी मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है सरकारी जमीन का भी होगा सर्वे। तो सरकारी जमीन का सर्वे होगा, ये तो मैं आप लोगों को बहुत दिनों से बतलाते आ रहा हूँ। सरकारी जमीन का जो सर्वे होगा ये आपके नाम पर ना होकर ये सरकार के नाम पर सर्वे होगा, ये सभी लोग जानते हैं। मैं आप लोगों को ये 2-3 सेशन में बतलाया था। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है राज्य के विभिन्न इलाके में गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ मालिक, केसर हिंद वकासत भूमि, भूदान, भू हदबंदी, वासगित पर्चे की भूमि, उसके बाद देखिएगा बंदोबस्ती पर्चे की भूमि, वक्फ बोर्ड और धार्मिक न्यास की भूमि का सर्वे सरकार के नाम पर होगा। यहाँ पर 4-5 टाइप का नाम जो है दिखाया गया है जमीन का। इस टाइप का जमीन है तो आप लोग समझ जाइए कि आपके नाम पर जमीन का सर्वे ना होकर ये सरकार के नाम पर जमीन का सर्वे होगा। तो यहाँ पर क्या क्या नाम है, तो यहाँ पर देखिएगा गैर मजरूआ आ गया, गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास। उसके बाद जो है ये भूदान वाला जमीन है, इसका भी सर्वे सरकार के नाम पर ही होगा। तो भूदान वाले जिनके पास जमीन है वो आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ जाइएगा, तो वो उसका सर्वे किसके नाम पर होगा, सरकार के नाम पर होगा। बट उस पर जो है आप लोग का क्या है, उस पर आप लोग का दखल कब्जा बना रहेगा वर्तमान में। जब तक सरकार आप लोग उससे नहीं लड़ता है तब तक आप ही लोग का उस पर दखल कब्जा रहेगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रह सकता है। ये भी बात यहाँ पर बतलाया गया है। कहा गया है इन जमीनों की जानकारी अंचलाधिकारी से सर्वे कार्यालय द्वारा मांगी जा रही है ताकि इन जमीन का सर्वे सरकार के नाम पर किया जा सके।
तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 50 लाख से अधिक परिवारों ने दिया आवेदन। तो 50 लाख से अधिक परिवारों ने दे चुके हैं आवेदन, किस लिए? तो सर्वे का आवेदन का ये बात चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा पटना के 1300 राज्य ग्रामों में सर्वे जो है ये चल रहा है। तो इस सब पॉइंट जो है हम लोगों के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण पॉइंट जो था इधर ही था, जो कि मैं आप लोगों को बतला दिया हूँ। आई होप कि जो यहाँ पर पॉइंट को लिखा गया है सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर समझ में आ चुका है। आप लोगों को मैं फिर से एक बार बतला देना चाहूंगा कि यदि आप लोग सहमति बंटवारा नहीं बनवाते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग का जो जमीन का सर्वे होगा ये संयुक्त रूप से होगा। यानी कहने का मतलब कि सभी लोग का नाम वहाँ पर दर्ज रहेगा और जितना हिस्सा बनेगा उतना हिस्सा आप लोग को मिलेगा। आप लोग के मन में जो डाउट चल रहा है कि क्या उसमें से हमारे भाई ने इतना हिस्सा को बेच दिया है तो उसमें क्या उसको जो बचा हुआ जमीन है उसमें बराबर हिस्सा देना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। आप लोग को उसके लिए क्या करना होगा, सहमति बंटवारा बनाना होगा और उस पर दर्शाना होगा कि इनके द्वारा इनको जो है इतना हिस्सा पड़ा था, इसमें से इतना जो है इन्होंने क्या किया है, बेच दिया है। वो आप लोग दर्शा दीजिएगा और उनसे सिग्नेचर करा लीजिएगा। वो यदि वो सहमति है तो उस कंडीशन में आप लोग को कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगा। यानी उनके द्वारा सिग्नेचर कर दिया जाएगा तो मान लिया जाएगा कि नहीं इनके द्वारा जो है ये जमीन को बेच दिया गया है, नहीं एक्चुअल में इनको इतना जमीन मिला था और इसमें से इनको इतना ही जमीन बचा हुआ है। इस प्रकार से आप लोग को दर्शा देना है। अदरवाइज वो भाई नहीं मान रहा है, यानी बेचने के बावजूद भी वो सोच रहा है कि आप में हिस्सा लेने का, जो आप लोग का जितना हिस्सा बन रहा है उतना बराबर हिस्सा लेने का। तब उस कंडीशन में आप लोग को क्या करना होगा, उस कंडीशन में आप लोग को अभी सर्वे कराना है। अभी आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। जब जो अधिकारी आप लोग को जमीन लेवल पर आकर सर्वे करेंगे, यानी नाप तोल को जमीन का सर्वे करेंगे, उस समय आप लोग को बतलाना होगा कि सर देखिए ये इतना जमीन था जिसमें से इस भाई ने अपने हिस्से का इतना जमीन बेच चुका है और जो बचा हुआ जमीन है उसमें हमारा जो है पूरा हिस्सा मांग रहा है। तो आप लोगों को कहाँ बतलाना होगा, जब जमीन सर्वे के लिए अधिकारी जमीन लेवल पर आए, यानी जब सर्वे का तीसरा स्टेप चालू होगा उस समय आप लोगों को बतलाना होगा। आई होप कि जो मैं पॉइंट आप लोगों को बतलाया हूँ सभी पॉइंट क्लियर हो गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि सर्वे से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है और समय समय पर आप तक पहुंचता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जमीन का सर्वे कैसे कराना है, कोई भी आप लोग के मन में डाउट है सर्वे से रिलेटेड तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।